बंधन कारक उसके लिए रहता है और उसको चीज करने के लिए वो चीज रहता है। कॉल ऑप्शंस जो बायर करने वाला चीज रहता है वो बाय कर सकता है, बट उसको एक्सरसाइज करने के लिए उसके लिए कुछ शक्ति नहीं रहती है। पुट ऑप्शंस के लिए उसके पास जो है सेल करने के लिए कोई शक्ति नहीं रहती है। और ऑप्शंस प्राइस, एक्सपायरी डेट कहाँ पे, स्ट्राइक प्राइस पर किस तरीके से डिपेंडेंट है, वो सारी चीज वहां पे रहती है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट हमें समझनी होती है वो क्या है, उसमें सिंपल सा एड द मनी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू जो है, ये सारी चीजें रहती है। और जब अपन ऑप्शन चेन में जाते हैं तो आपको ये सारी चीजें जो है समझ में आ जाती है। तो अल्टीमेटली इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का दोनों का कॉम्बिनेशन आपको प्रीमियम में वहां पे दिखता है। तो और इस पर वो सारी चीजें जो है वहां पे आपके लिए निर्भर रहती है। जब अपन वहां पे जाएंगे एड इन द मनी वाले जो ऑप्शंस रहेंगे उनके पास कुछ तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो आईवी रहेगी और आईवी प्लस टाइम वैल्यू को मिला के हुए वहां पे प्रीमियम वहां पे आता है। ये चीज अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला ये रहता है कि आपकी स्ट्राइक प्राइस, कॉल ऑप्शंस के लिए आपकी स्ट्राइक प्राइस माइनस आपका स्पॉट कहां पे चल रहा है उस पर वो इंट्रिंसिक वैल्यू वहां पे आ जाती है फॉर द कॉल ऑप्शंस। यदि आपका वो पुट ऑप्शन है तो वो उल्टा रहेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, स्पॉट माइनस आपकी स्ट्राइक प्राइस। ओके, माइनस आपकी स्ट्राइक प्राइस, ये पुट के लिए रहेगा। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को मिला के आपके लिए प्रीमियम रहेगा। दूसरी बात, जो भी ऑप्शंस आपके लिए इन द मनी में रहते हैं उनके लिए जो है सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू वहां पे रहती है जो कि नॉन जीरो नंबर रहती है। बट आप एट द मनी का बात करिए या आउट ऑफ द मनी का बात करिए, इनके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू जो है सिर्फ और सिर्फ जीरो रहती है। ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला यदि हम करें स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट, और पुट के लिए यदि हम बात करें स्पॉट माइनस स्ट्राइक, उस हिसाब से एट द मनी वाले और आउट ऑफ द मनी वाले जो पुट्स या कॉल्स रहते हैं उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जो है जीरो रहती है। और उसको हमें अच्छे तरीके से समझना होता है। अब ये क्या माजरा है इन द मनी आउट ऑफ द मनी का, मैं आपको जो है सीधा चार्ट पे लेके जाते हुए समझाऊंगा, सॉरी ऑप्शंस में जाते हुए वहां पे समझाऊंगा। लेट मी गो देयर। सो सिंपल है, एक ऑप्शन चेन का एक एग्जांपल आपके सामने, और आप यदि अच्छे तरीके से इस ऑप्शन चेन को देखोगे तो आपको सेंटर में यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलती है। उसके अलावा आस्क प्राइस कितनी है, आस्क क्वांटिटी, आस्क प्राइस, बिड प्राइस कितनी है, बिड क्वांटिटी कितनी है, पिछले दिन के मुकाबले नेट चेंज मतलब प्रीमियम में बदलाव कितना हुआ है, एलटीपी कितनी है, और जो आईवी यहाँ पे मैंने आपको बताई थी इंट्रिंसिक वैल्यू वो कितनी वो पता चल जाती है। उसके साथ वॉल्यूम कितना है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना बदला हुआ है जिसको हमें यूटिलाइज करते हुए प्रिडिक्ट आउट कर सकते हैं, वो भी है। ओपन इंटरेस्ट कितना है वो चीज हमें देखने को मिलती है। और ये साइड कॉल के लिए, अब ये कॉल वाली साइड यदि आप देखोगे तो ये ब्लू बैंड है, मतलब ये कोई भी इंडाइसिस है 8350 के आसपास वहां पे ट्रेड हो रही है। उसके नीचे वाली सभी आप स्ट्राइक देखो तो येलो बैंड है, मतलब इसका कहा जाता है इन द मनी कॉल्स। और इस स्ट्राइक 8350 को एटीएम वाली स्ट्राइक वहां पे कहा जाता है, और उसके ऊपर वाले जो सभी स्ट्राइक वहां पे रहते हैं वो आउट ऑफ द मनी कॉल्स उनसे कहा जाता है। उसी प्रकार पुट साइड में यदि जाके देखें देन 8350 के ऊपर वाली स्ट्राइक्स पर येलो बैंड है जो कि इन द मनी वाले स्ट्राइक्स उन्हें कहा जाएगा। 8350 को एटीएम एट द मनी स्ट्राइक पुट वाला कहा जाएगा, और उसके नीचे जो सभी स्ट्राइक है इन्हें आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स कहा जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है और इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। दूसरी बात, यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू जो रहेगी वो आपका स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस के हिसाब से रहेगी। ओके, सॉरी, कॉल ऑप्शंस के लिए जो चीज रहेगी दैट विल बी इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर कॉल ऑप्शंस विल बी द स्पॉट माइनस स्ट्राइक, बराबर ना, स्ट्राइक, हाँ, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट कॉल, कॉल के लिए। ओके, तो वी विल लुक, तो ये चीज है। और पुट ऑप्शंस के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू यदि अपन देखें तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा स्ट्राइक, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। थोड़ा सा चेंजेस है उसमें, उस चीज को जो है चेंज कर लीजिए। उल्टा मैंने बोला था, कॉल के लिए जो रहेगा स्पॉट माइनस स्ट्राइक वाला डिफरेंस रहेगा, और पुट के लिए स्ट्राइक माइनस स्पॉट वाला रहेगा।
ओके, तो लेट्स कंसिडर 8,000 की स्ट्राइक। जब आपका मार्केट आज आती 50 के आसपास चल रहा है, तो आपके लिए स्पॉट कहां पे है? यूर इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर 8,000 स्ट्राइक कितनी आएगी उस टाइम? तो स्पॉट आपका चल रहा है 8,350 और आपने स्ट्राइक चूज की है 8,000, तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितने आएगा? 350 अल्टीमेटली। ओके, और यदि हम इधर जाके 8,900 का इंट्रिंसिक वैल्यू यदि पुट साइड की निकालने की कोशिश करें, 8,900 की स्ट्राइक, और स्पॉट आपका कहां पे चल रहा है? 8,350, तो अल्टीमेटली ये कितना होगा? 550, बराबर। हम्म, बस ठीक है। सो इट विल बी 650 आई गेस। नहीं नहीं, 550 करेक्ट है। 550 इंट्रेंसिक वैल्यू आ जाएगी। बट यदि अपन आउट ऑफ द मनी पुट 8,100 की यदि वहां पे इंट्रेंसिक वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो क्या रहेगा? आपने स्ट्राइक निवड़ा है 8,100 का और आपका स्पॉट चल रहा है 8,350 पर, तो वो निगेटिव रहेगा ना। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो है नॉन निगेटिव नंबर है, वो निगेटिव नहीं रहती है। उसी प्रकार यदि कॉल साइड में आए और वहां पे कॉल साइड में 8,500 की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो फॉर्मूला क्या है? आपका स्पॉट चल रहा है 8,350 के आसपास और आपने जो स्ट्राइक चूज की है वो 8,500 वाली की है। अगेन वो निगेटिव वैल्यू नहीं रहेगी। तो अल्टीमेटली मोरल ऑफ द स्टोरी ये रहता है कि इन द मनी वाले जो कॉल्स या इन द मनी वाले जो भी पुट्स रहेंगे उनको ही सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी, और ये इंट्रिंसिक वैल्यू आपको इस तरीके से अवेलेबल वहां पे रहती है। जस्ट राइट इट दिस, जस्ट राइट करिए, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, दैट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्या ले लो? उल्टा लिख लो, फॉर्मूला ले लो, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट। हाँ, पुट कर लेना। यस। हाँ जी। तो ये चीज है और इसको हमें ध्यान देना होता है। दूसरी बात जो इंट्रिंसिक वैल्यू के अपार्ट यहाँ पे है, वो हमें इस कॉलम पर फोकस करना होता है। कॉल साइड में क्या चीज हो रहा है, नेट चेंज कितना बदलाव है, चेंज ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे, पुट साइड में भी वही चीज हमें ढूंढनी होती है। अल्टीमेटली दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन के बलबूते पर हमें ट्रेड नहीं करना है, इसको हमें फोकस ऑन फोकस चार्ट along with support and resistance levels, along with your trend line, along with your role reversal points, along with breakout या breakdown, उसके साथ आपको जो है यहाँ पे इस चीज को यूटिलाइज वहां पे करना है। तब तक के लिए आप वहां पे ऑप्शन चेन की तरफ नहीं जाएंगे। ये 4 5 6 चेकलिस्ट वाले पॉइंट है, इन चेकलिस्ट वाले पॉइंट्स को आपको अच्छी तरीके से समझना वहां पे होता है दोस्तों, और होप सो ये आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड वहां पे जरूर करोगे। तो कॉल ऑप्शन क्या है? एक राइट टू बाय है, और पुट ऑप्शन क्या है? राइट टू सेल है। और जब भी कॉल ऑप्शंस वहां पे बाय किया जाता है, मतलब आप कॉल क्यों बाय कर रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है कि स्टॉक इज गोइंग अप, इट इज बुलिश, दैट इज व्हाई यू आर बाइंग द कॉल। ये आप सेल कर रहे हो मतलब क्या है? आपको लगता है कि वो स्टॉक जो है नीचे जाने वाला है, दैट इज मतलब बेरिश है, इसलिए जो है आप उसको बेच रहे हो। बट आप जब बेच रहे हो तो उसके लिए आपको मार्जिन मनी लगेगा, और यदि आप बाय कर रहे हो तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे प्रीमियम लगेगा। यदि आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो तो कॉल ऑप्शन बायर जो है बेसिकली बुलिश व्यू के साथ अंडरलाइंग स्टॉक में वो कंसिडर आउट करता है, और इसीलिए वो सिंपल और सिंपल स्टॉक खरीदने की बजाय उस कॉल ऑप्शन के को खरीदने की जरूरत करता है। बट नाउडेज क्या हो रहा है? अल्टीमेटली लोगों के पास ज्ञान ही नहीं रहता है, वो हर एक दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूबर के वीडियोस देखता है और उसको देखते हुए वो बाय कर देता है। बट उसको पता ही नहीं रहता है व्हाट इज बीइंग द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दैट, क्या लॉजिक उसने लगाया, क्या चीज है, वो चीज आपको पता होना चाहिए। इसीलिए निफ्टी ट्रेंड्स के माध्यम से ये आपके लिए एक अवेयरनेस वाला प्रोग्राम जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद यदि अपन देखें तो ये सारे आउटपुट वाली चीजें रहेगी, और उसमें
हमारे लिए क्या और आउटकम्स है वो भी पता वहां पे होना चाहिए। तो अल्टीमेटली कौन कौन से ऑप्शंस में स्टॉक्स है वो पता होना चाहिए। ये 2019 का ओवरऑल सिनारियो दोस्तों, ऑप्शंस में कौन कौन से स्टॉक्स है वो आपको यहाँ पे दिखाए गए, और आप अच्छे तरीके से देखोगे तो समवॉट फाइनेंशियल सर्विसेज में कौन कौन से स्टॉक्स है ये यहाँ पे दिखाए गए हैं। उस टाइम का इनका वेटेज था जहां पे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, कोटक महिंद्रा बैंक का वेटेज उस टाइम बहुत ज्यादा था, बट नाउ डेज इट हैज बीन लोअर्ड। तो ये सारी चीजें थी। वन ऑफ द इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस भी उस टाइम था। और एफ एंड ओ में जो स्टॉक्स थे, मतलब निफ्टी 50 में जो सेक्टरल वेटेज था, बैंक्स का, आईटीज का, ऑयल एंड गैस का, फाइनेंस का, वो वहां पे दिखाया गया है। और वो आप देख सकते हो जिसमें अल्टीमेटली वेटेज काइंड ऑफ थिंग्स वहां पे थी। तो ये बेसिक चीजें है, तो अल्टीमेटली इनको अच्छे तरीके से समझना बेहद ही जरूरी रहता है दोस्तों। अब ये तो हुआ बेसिक्स ऑफ द ऑप्शंस, बट इस ऑप्शंस के साथ और क्या क्या चीजें हैं जैसे हमें लाइव मार्केट में जिन पर फोकस करना बेहद ही जरूरी रहता है। अब दूसरा जो फोकस आउट करना होता है, ऑब्वियसली आपको चार्ट का रिकॉग्निशन, चार्ट की रीडिंग जो है अच्छी खासी तरीके से आनी चाहिए। और ये निफ्टी 50 का चार्ट है, और निफ्टी 50 का चार्ट आप अच्छे तरीके से देखोगे तो अल्टीमेटली इस मंथ के लिए अभी भी लगभग एक हफ्ते का प्राइस एक्शन बचा है। बट इस हफ्ते का प्राइस एक्शन आप बचा है ऐसा बोल रहे हो, बट आप यदि वीकली चार्ट निफ्टी 50 का देखोगे तो क्या पता चल रहा है आपको? एनी गेसेस गाइस, व्हाट इज हैपनिंग? लो तो एक ही के आसपास है, और हाई भी लगभग 4 हफ्ते से एक ही है। लो कहां पे? 17,780 से 17,800 के आसपास लो है, और हाई कहां पे? 18,232 के आसपास है। तो कितना तगड़ा कॉम्प्रेशन जो है ये मार्केट करता हुआ हमें दिख रहा है। और जिन लोगों ने फुल कैपिटल के साथ इसमें कोई, किसी ने बुलिश या किसी ने शॉर्ट पोजीशन की होगी, सिर्फ और सिर्फ बाइंग के दम पर, कॉल बाइंग या पुट बाइंग के दम पर, वो मार्केट से बिफोर बजट एग्जिट हो जाएगा, मार्केट से पहले वो एग्जिट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ट्रेड कब लेना चाहिए, उसकी जो आउटकम जो है, वो आउटकम सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट पे रहेगा जो कि 18,232 आपको दिखाएगा, और सिर्फ ब्रेकडाउन पे रहेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ 17,780 के नीचे रहेगा। तब तक के लिए ये कांगारू मार्केट रहेगा, दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस हंटिंग वो करेगा। और ये व्यू हमारे पास अच्छे तरीके से होना चाहिए। तब तक के लिए हम कितनी भी और ऑप्शन चेन देखेंगे, अल्टीमेटली उससे कुछ आउटकम आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए दोनों तरफ वहां पे पुट राइटर भी रहेंगे, कॉल राइटर भी रहेंगे, और मार्केट का मिजाज जो है वो वन साइडेड हमें दिखेगा। तो चार्ट से ये चीज पता चल जाती है। तो चार्ट जो है वो तो प्राइस एक्शन तो बताता है दोस्तों, हमेशा वो बताता है। वो आपको आपकी आंखें पे नहीं होनी चाहिए, बट उसके साथ वो साइकोलॉजी भी अच्छी तरीके से बताता है कि भाई साहब वहां पे कौन सा व्यू, वो बुलिश प्लेयर लेके चल रहा है या राइटर लेके चल रहा है, वो चीज हमें पता चल जाती है। अब हमारा कॉन्टेक्स्ट तो प्राइस एक्शन की चर्चा नहीं करना है, हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन्स पर है। तो अल्टीमेटली अपन ऑप्शन चेन पे जाएंगे। ऑप्शन चेन पे जब आप क्लिक करते हो तो इक्विटी डेरिवेटिव्स का इस तरीके से आपके सामने आ जाता है। इसका ऑप्शन चेन कैसे देखना है, यदि आप बिगिनर हो देन अल्टीमेटली आपके लिए मैं लिंक जो है यहाँ पे भेज रहा हूं, आई हैव पोस्टेड इट। तो निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन आपके सामने आते आते आप देखिए, अल्टीमेटली इस तरीके से निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है। यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक्स में जा सकते हो, उसकी एक्सपायरी जैसे मैंने आपको बताया वो देख सकते हो, एक स्पेसिफिक स्ट्राइक्स की देखनी है देन अल्टीमेटली वो भी आप वहां पे जाते हुए देख सकते हो। तो निफ्टी 50 की ये तो चीज हमारे सामने आ गई, बट आगे क्या? तो निफ्टी 50 को अपन यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि मुझे डाउनलोड करना है तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ 25 जनवरी, जो कि मंथली एक्सपायरी के हिसाब से निफ्टी 50 का बिल्टअप देके। तो कॉल साइड में यदि अपन यहाँ पे देखे 22,42,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, और पुट साइड में देखे तो 16,02,233 का आपको टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है आपको वहां पे देखने को मिलेगा।
मतलब टोटल बायस क्या है। तो जो भी बिल्टअप यहाँ पे हुआ है उस बिल्टअप से हमें ये पता चल जाता है कि भाई साहब यहाँ पे ज्यादा प्लेयर्स ने क्या करके रखा हुआ है, दे हैव टेकन द कॉल्स, दे हैव बाइड द कॉल्स। और यहाँ पे लगभग 6 लाख कम लोगों ने पुट जो है वो बाय करके रखे हुए हैं। ओके, तो पीसीआर रेशो करके कुछ तो एक रेशो है, पीसीआर नेम इटसेल्फ वो फॉर्मूला बताता है, पुट अगेंस्ट कॉल, पुट अगेंस्ट कॉल। अब ये पीसीआर रेशियो आप देखोगे तो पुट का 16 है और नीचे का वाला जो है 22 है। और यदि इस पुट कॉल रेशियो को हम समझे 16 डिवाइड बाय 22, तो ये पुट कॉल रेशियो आ जाएगा आपको 0.72। तो यदि आपका पीसीआर लेस देन 1 वहां पे रहता है, इफ यूर पीसीआर इज लेस देन 1, लेस देन 1 मैं यहां पे लिखूंगा, तो वो सीन को बुलिश कहा जाता है। और यदि ये ग्रेटर देन 1 वहां पे रहता है तो उसे बेरिश सीन जो है जनरली वहां पे कहा जाता है। ये पीसीआर का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बट हमें क्या चीज वहां पे फोकस करनी है, वो इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे ज्यादा लोग कहां पे बैठे, और वो लोग हमें पता चल रहा है कि वो कॉल साइड में सबसे ज्यादा बैठे हैं और पुट साइड में 6 लाख जो है लोग कम बैठे हैं। दूसरी बात, जैसे हमने चार्ट का एनालिसिस किया उस चार्ट से पता चल रहा पिछले 4 हफ्ते से 4 वीक से एक रेंज में मार्केट घुसा हुआ है, ऊपरी स्वरों पर 18,232 और निचले स्वरों पर 17,780 से 800 वाले जोन के आसपास है, और उसके ऊपर ही ब्रेकआउट रहेगा या उसके नीचे ही ब्रेकडाउन रहेगा। तब तक के लिए ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ साइडवेज में भटकता रहेगा, साइडवेज में ही घूमेगा सिर्फ और सिर्फ। और ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझनी वहां पे जरूरत है। दूसरी बात यदि हम देखें तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कुछ चीजें बताई समझाई, जो कि मार्केट 18,050 के आसपास है, तो इस स्ट्राइक को एटीएम स्ट्राइक जो है उसे कहा जाएगा। इस स्ट्राइक के नीचे वाली स्ट्राइक्स को, सभी स्ट्राइकों को इन द मनी स्ट्राइक्स कहा जाता है। इसके 18,050 के ऊपर वाली जो चढ़ते हुए क्रम में इन्हें आउट ऑफ द मनी कॉल्स कहा जाएगा। पुट साइड में यदि जाए तो 18,050 के ऊपर वाली स्ट्राइक्स को इन द मनी पुट्स कहा जाएगा, इस 18,050 को एट द मनी पुट कहा जाएगा, और ये जो 18,000 के नीचे वाली स्ट्राइक्स है इन्हें आउट ऑफ द मनी पुट्स कहा जाएगा। तो ये सिंपल सा बेसिक क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। और आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना, कहां पे क्या बदलाव होना चाहिए वो आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको जो फोकस करना है नेट चेंज कहां पे हुआ है उस कॉलम पे, और चेंज इन ओआई कितना है इस पर, और टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है उस पर आपको फोकस करना है, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी वही आपको करना है, नेट चेंज और टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है इस पर। तो मुझे लगता है ये कॉलम आप अच्छे तरीके से ध्यान दोगे। दूसरी बात आप अच्छे तरीके से देखिएगा, तो अल्टीमेटली जो 18,100 की स्ट्राइक है, जहां पे शुक्रवार के दिन 1,77,458 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते हुए दिखे, और प्रीमियम में यदि हम बदलाव की आशा करें, गुंजाइश करें, तो आपको निगेटिव दिखेगा। मतलब ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ा है बट प्रीमियम में बढ़ने की जगह वो घटा है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, कैन यू रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ा है बट प्रीमियम घटा है, इसका मतलब क्या बिल्टअप हुआ है, लॉन्ग बिल्टअप हुआ है या शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। हरी गाइस आपके आंसर दीजिए। यस, यस, शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। अब ये शुक्रवार का डेटा है और वो सही है, और शुक्रवार का ट्रेंड इसकी साधारण इसी के आसपास था, इसीलिए वो चीज हुई थी। अब 18,100 के बाद 18,200 की बात करें तो 1,77,000 कॉन्ट्रैक्ट वहां पे शुक्रवार के दिन 18,100 के कॉन्ट्रैक्ट पे हुए थे। उसके बाद 18,200 की बात करें तो 90,000 कॉन्ट्रैक्ट वहां पे शुक्रवार के दिन होते हुए हमें दिखे थे। उसके भी बाद हम जाके देखे, देन अल्टीमेटली ये ना 18,300 के स्ट्राइक पर भी वही चीज होती हुई दिखी। तो ये सारी चीजें क्या है, दे आर शोइंग द शॉर्ट बिल्टअप, बट ये डेटा शुक्रवार का दिन का था, अल्टीमेटली कोई दो राय नहीं है और उस दिन के लिए ये डेटा सही है। बट
यदि मंडे के दिन ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा, देन अल्टीमेटली इस शॉर्ट बिल्टअप के अगेंस्ट आपको जो सेल किया है, जो सेल पोजीशन यहाँ पे ओपन है, वो बाय वाले पोजीशंस को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है शॉर्ट कवरिंग। और उस शॉर्ट कवरिंग को यदि आप समझ लेते हो, उस ट्रेंड को अंडरस्टैंड कर लेते हो, देन अल्टीमेटली दोस्तों सोमवार यदि मार्केट बुलिश दिखाएगा और बुलिश यदि वहां पे होने लगता है, देन अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता आप शॉर्ट कवरिंग को वहां पे पहचान पाओगे या नहीं पाओगे। तो ऑलरेडी ये शुक्रवार इतने बड़े सेलर्स बैठे हुए हैं, यदि मार्केट बुलिश टर्नआउट हो जाता है तो इन सेलर्स को उनका प्रॉफिट बचाने के लिए उनको बाय करना पड़ेगा, उनका पोजीशन क्लोज करना पड़ेगा। और ये क्लोजिंग करने के वक्त आप यदि मार्केट को समझ लोगे दोस्तों, देन अल्टीमेटली यकीन मानिए आपके लिए मार्केट कम से कम 30 से 50 या 100 पॉइंट तो इसलिए देगा उस शॉर्ट कवरिंग के बलबूते पर। ओके, तो डेटा वो सही रहता है, बट सिर्फ और सिर्फ हमारा पेशेंस जो है वो डल जाता है, हम कुछ चीजों को जो है कंबाइन नहीं कर पा जाते, और इसीलिए वो हमारा जो है मिसअंडरस्टैंडिंग जो है जनरली हो जाता है। यदि मार्केट बुलिश होगा, देन ऑब्वियसली इनकी लंका लगने वाली है, और उसके लिए आपको डेटा पर फोकस करना होगा। यदि मार्केट बुलिश ही नहीं हो रहा है, एक रेंज में स्टक है, देन अल्टीमेटली कोई एक्सपेक्टेंसी नहीं रहेगी कि वहां पे आपको शॉर्ट कवरिंग की जो है सपने वहां पे देखने हैं, हरगिज नहीं। जस्ट राइट इट गाइज, जस्ट राइट इट विद इन 1 मिनट एंड जस्ट लेट मी नो। हाँ, तो इंपॉर्टेंटली ये शॉर्ट कवरिंग को आपको फोकस वहां पे करना है, और यदि ये शॉर्ट कवरिंग मंडे के दिन होने की शुरुआत आपको लग जाती है, समझ जाती है, देन अल्टीमेटली यू कैन ट्रेड आउट। बट दूसरी बात, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई, ऑलरेडी इस महीने का रेंज या पिछले 4-5 हफ्तों का रेंज इस तरीके से है, तो अल्टीमेटली उसमें आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। पिछले हफ्ते का ओपनिंग कहाँ पे था, 17,950 के आसपास, तो उसके आसपास थोड़ा बहुत सपोर्ट वो करेगा। यदि ये बुलिश हो रहा है, तो पिछले हफ्ते का हाई कहां पे था, वो 18,133, उसी उस लेवल तक ही वहां पे बुलिश मोमेंटम हो गया, और इसी को ही अपन जो है ब्रेक डाउन कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम के साथ। एंड अल्टीमेटली हमारे लिए वो चीजें जो है इंपॉर्टेंट तरीके से हो जा सकती है। दूसरी बात, यहाँ पे होल एक बड़ा इवेंट जो है कगार पे है, तो उसकी वजह से वोलेटिलिटी का ड्रामा भी जो है अच्छी तरीके से रहेगा। ये तो कॉल साइड का डेटा एनालिसिस हुआ, बट पुट साइड क्या कह रही है वो भी हमें पता होना चाहिए। अब लेट गो टू द पुट साइड। हाँ, ये पुट साइड का डेटा है, और यदि अपन पुट साइड में जाएं, देन अल्टीमेटली वी आर एट वेयर 18,050, और पुट साइड में जाके देखे, देन क्या आउटकम्स हो गए वो भी हमें पता चल जाएगा। तो 18,050 पर हम एटीएम है,
और यदि हम 18,000 की स्ट्राइक की बात करें तो उस दिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3,368 कॉन्ट्रैक्ट्स का हुआ है, और प्रीमियम में बदलाव की बात करें तो 4.35 का ही हुआ है। मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3,368 कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या हुआ है, माइनस, और प्रीमियम में बदलाव पॉजिटिव, मतलब शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी हो चुकी है। और इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है तो इसमें हमें इतना एक्साइटेड होना जरूरी नहीं, बट हमें पता होना चाहिए। और 18,000 के स्ट्राइक पर लगभग 1,26,464 का वहां पे टोटल ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये है कि मार्केट का स्पॉट भले 18,050 के आसपास है, बट यहाँ पे लगभग 1,26,464 कॉन्ट्रैक्ट पुट बाय करके शॉर्ट करके रखे हुए हैं। तो ये एक सपोर्ट वहां पे रहेगा, और यदि 18,000 के नीचे मार्केट निकल जाता है देन अल्टीमेटली मोमेंटम टूवर्ड्स लो साइड रहेगा। और जैसे हमें चार्ट पे दिखा था 4 हफ्तों का लो जो कहां पे था, 17,800 के आसपास था, और वहां पे आप देखोगे तो शुक्रवार के दिन 57,265 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते हुए टोटल ओपन इंटरेस्ट वहां पे 1,29,180 के आसपास है। और नेट चेंज की बात करें तो वो निगेटिव है। मतलब यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप वाला है, तो मार्केट के लिए जो बेस बाय लुकिंग द ऑप्शन चेन हमें पता चल रहा है वो बेस कहां पे है, 17,800, जो कि 4 हफ्तों के लिए एक बेस वहां पे बना हुआ है। तो इस तरीके से हम मार्केट को समझ सकते हैं। यदि ये ब्रेकडाउन होगा देन अल्टीमेटली हमारी आंखें, हमारी धड़कन इस तरफ हम फोकस आउट करेंगे। यदि 18,100 ब्रेकडाउन ब्रेकआउट कर जाता है देन ऑब्वियसली हम जो टारगेट आउट करेंगे, जो खेला खेलेंगे, वो 18,200 के लिए हम हमारा खेला खेलेंगे। तो अल्टीमेटली इस तरफ वहां पे चीजें होनी चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, जब भी हम ऑप्शन चेन देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जिस स्ट्राइक पर स्टैंडिंग है तो उस स्ट्राइक का हिसाब एज द रेजिस्टेंस वो रहता है। तो 18,100 की रेजिस्टेंस यहाँ पे पहला है। उसके बाद यदि देखें तो 1,83,000 के साथ रेजिस्टेंस 18,200 वहां पे है। सपोर्ट की बात करें तो 18,000 की स्ट्राइक 1,26,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमारे लिए वहां पे सपोर्ट का काम करते हुए वहां पे दिख रही है। और उसके नीचे यदि हम जाए तो डायरेक्टली 18,000 यदि टूटता है देन 17,800 हमारे लिए सपोर्ट टू वहां पे काम करेगा। तो ये ओपन इंटरेस्ट की खासियत रहती है, एक हमारे लिए सपोर्ट मार्केट का कहां पे खड़ा हुआ है डिपेंडिंग ऑन द डेरिवेटिव डेटा, वो हमें अच्छे तरीके से पता चल जाता है। और जो बंदा इस बात को, इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लेता है उसके लिए मार्केट की दिशा और दशा अच्छी तरीके से पता चल जाते हैं। एंड होप सो ये चीज आपको अंडरस्टैंड यहाँ पे हुई होगी। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लीज राइट इट डाउन, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का माजरा। किसी को कुछ पूछना होगा तो ही कैन आस्क। किसी को कुछ क्वेरी है, कोई प्रश्न रहेगा, यू आर वेलकम टू आस्क। अनम्यूट करिए और पूछिए। एनीवन? Aici două unde au măcar să mai bine. Măcar au măcar să सर हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सर। अब देखिए सर, हाँ बघा सर, 18,000वरती 1,26,000 यांनी कॉल पुट सेलिंग केलेला आहे का हा? 18,000चा पुट साइड 1,26,464 बरोबर ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ हे सेलिंग केलेलं आहे का? यस यस। अभी इसमें दो तरीके की पोजीशंस रहेगी, मतलब टोटल ऑन टोटल 1,26,000 जो है वो सेलिंग नहीं है। इसमें कुछ शॉर्ट भी कुछ लॉन्ग भी प्लेयर्स वहां पे रहेंगे। लॉन्ग मतलब क्या है, बाय किए हुए प्लेयर्स भी रहेंगे, बट मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स आर द शॉर्टर्स। ओके। अच्छा मतलब यहाँ पे आप देखोगे 3,368 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए, और नेट चेंज की यदि हम बात करें तो वो पॉजिटिव है।
यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्टीमेटली सभी लोगों ने इसे शॉर्ट करके रखा हुआ है, 1,26,464 लोगों ने, हरगिज नहीं। उसमें से लेट्स कंसिडर फॉर आवर एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग 26,000 लोगों ने जो है वहां पे पुट को बाय करके भी रखा होगा, बट रेस्ट 1 लाख लोगों ने क्या किया है, व्हाट दे हैव डन, सेलिंग करके रखा है। हाँ शॉर्ट करके रखा हुआ है। दैट इज द सिंपल अंडरस्टँडिंग। ओके, अँड होप सो यू हॅव गॉट माय पॉइंट. आणि सर इकडे आता बघा 18,100 वरती आहे, 2,54,000 लोकांनी हे हा पण कॉल सेलिंग केलेला असेल येस त्यांनी ना. येस, 1,77,458 लोकांनी तरी शुक्रवारी ओपन इंटरेस्ट ऍडिशन झालं, पण प्रीमियम मध्ये काही बदलाव झाला का, काहीच नाही. म्हणजे इथं सिंपल ऑन सिंपल शॉर्ट बिल्टअप झालेलं आहे. बट हे टर्न अराउंड ज्यावेळेस मार्केट होईल गॅपअप मध्ये किंवा एक रेंजच्या बाहेर, त्यावेळेस आपल्याला डेटा चेंज होताना दिसल ना, 10 वाजता दिसल, 10:15 वाजता दिसल, 11 वाजता दिसल, आपल्या रडारवरती येईल की नाही. आणि 18,100च्या वरती मार्केट निघालं म्हणजे आपल्याला मार्केटला रेजिस्टन्स कुठे आहे, 18,200च्या आसपास आहे. 18,200. हा, मग तिथं आपल्याला माहिती पण आहे एवढं- शुक्रवारच्या दिवशी 90,000 कॉन्ट्रॅक्ट ऍडिशन झालेले आहेत आणि ते सगळे प्रीमियम खाणारे लोक आहेत. मग यांना जर यांचे जर लॉसेस नसेल करायचे, त्यांना प्रॉफिट बुक करावं लागेल आणि ते टर्न इन टू बायर्स होऊन जातील. आणि मार्केटमध्ये मोमेंटम असेल तर आपल्याला कळायला पाहिजे की शिफ्ट होऊ राहिला पॅराडायग्राम 18,200च्या तरफ. बरोबर. पण मग हा स्ट्रॉंग दिसतो होऊन जाईल ना सर, 2,54,000 म्हणजे, आणि इकडे 1,26,000. हा मग हा स्ट्रॉंग दिसतो होऊ शकतो ना सर. हा हा, स्ट्रॉंग रेजिस्टन्स आणि सपोर्ट इथं राहणार. पण आपल्याला हे डेटाकडे बघून आपल्याला ट्रेड कुठं करायचंय सर, मला तुम्ही सांगा. मग आपण याच्यावरती आता आपण काय बाय लोक आहेत त्याच्यामध्ये आपण 18,100चा पी घेऊ शकतो ना सर. म्हणजेच मला ते सांगायचंय का जर मार्केट ब्रेकडाऊन देईल 18,000च्या खाली, हा, तर आणि तरच आपण पुट बाय करू शकू त्यावेळेस. जर मार्केट अच्छा. 18,100ला क्रॉस करू शकेल तर आणि तरच आपण हा, कॉलला बाय करू शकू, बरोबर ना. बरोबर. पण या 100ला तोडताना ते हो. शॉर्ट कव्हरिंगचा फिनॉमिना दाखवल ना आपल्याला, कॉल साईडला म्हणा किंवा पुट साईडला. आणि अशा छोट्या बरोबर. व्हॅल्यूज नसणार तिथं भरपूर मोठ्या मोठ्या व्हॅल्यूज राहणार. जसं आपल्याला अच्छा. 18,000च्या स्ट्राईकला 3,368 दिसल्या, त्याच्या बळावरती आपण करणारच नाही. बरोबर सर. समजलं का? हो सर, समजलं सर. ओके, थँक यू. थँक्यू सर. थँक्यू. किसी और को कुछ पूछना है प्लीज ही कैन आस्क, इफ एनीवन वांट्स टू सर आस्क. हॅलो हॅलो सर. बोलिए. हा सर, मला हे एक विचारायचं होतं, आपण आता कॉल सेलिंग आणि कॉल बाईंग, आता कॉल बाईंगला लिमिटेड आपलं प्रीमियम असतो त्याला, आणि मग कॉल सेलिंग करताना आपल्याला ते जी व्हॅल्यू असती, तुम्ही म्हणला मगाशी 1 लाख, 1,10 किंवा 1,15 लाखापर्यंत एवढं मार्जिन लागतं, तर ते कसं डिसाईड करतात ते, म्हणजे तेच लक्षात येईना. म्हणजे आता समजा आपण आता 18,000चा घेतला, समजा त्याचा जस्ट मिनिट, आता इथं आहे ना झिरो द मार्जिन कॅल्क्युलेटर वरती जायचं. हा 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 हा, मार्जिन कॅल्क्युलेटर. ओके ओके. या मार्जिन कॅल्क्युलेटर वरती गेलं ना, हे सगळं कॅल्क्युलेशन जे आहे ते ब्लॅक स्कोलच्या बेसिस वरती आहे. तर इथं तुम्हाला F&O फ्युचर अँड ऑप्शन्स मार्जिन कॅल्क्युलेटर येतं. तिथं F&O इक्विटी, फ्युचर्स, कमोडिटी, करन्सी, इक्विटी सगळ्यांसाठी आपल्याला तिथे दिसतं. आता याच्या खालोखाल जर आलो तर आपण इथे NFO म्हणायचंय. MCX कमोडिटी मध्ये असेल तर MCX असेल, करन्सी मध्ये असेल तर CDX असेल. इथं प्रोडक्ट जो आहे फ्युचर्स किंवा ऑप्शन्स, समजा ऑप्शन्स आहे, ऑप्शन्स मध्ये मला जो घ्यायचा इथं मी टाईप करू शकतो निफ्टी. आता समजा मार्केटने 18,000ला तोडलं सोमवारच्या दिवशी, बरोबर आहे, तर 25 जानेवारीची जी एक्सपायरी वाला निफ्टीची स्ट्राईक जी आहे ती लेट्स कन्सिडर 18,200च्या कॉलला जे आहे मला विकायचंय. ओके, नेट क्वांटिटी 50चं बेसिक आहे. इथं मी जसं ऍड म्हणल, ऍड म्हटल्या तिथं डायरेक्टली मला किती मार्जिन लागेल त्याला तिथं जे लक्षात येईल. सेल, येस. हा, इथं मी सेल म्हणलो आणि याला ऍड म्हटल्यावरती मला किती मार्जिन लागेल, 50ची क्वांटिटी आहे करण्याकरता तिथं मला लगेच इथं समोर येईल. मग इथं बघा तुम्ही, तर तिथं जो स्पॅन येतोय तो 75,000 रुपयांचा मॅक्सिमम लॉस जो आहे तो एक्सपोजेबल आहे. आणि एक्सपोजर मार्जिन ते ऍडिशनल
18,000 रुपयांचं आहे आणि त्याच्या खाली प्रीमियम आपण विकताना जो प्रीमियम आपल्याला रिसिवेबल आहे आपल्याला ऍज इंटरेस्ट रेट म्हणून भेटतो ते 1,798 रुपये आणि टोटल जे मार्जिन लागणार आहे आपल्याला एक लॉट विकण्याकरता 25 जानेवारीचा ते 94,066 लागणार आहे. आता हे स्पॅन म्हणजे काय? हे स्पॅन हा, म्हणजे span म्हणजे- जर तुम्ही जर चुकीचे राहिलात 18,200चा कॉल तुम्ही विकू राहिलात केव्हा ज्यावेळेस 18,000ची लेवल ब्रेकडाऊन होऊ राहिली म्हणून. पण मार्केट मोठा इव्हेंट आहे आणि काहीतरी न्यूज आली ते समजा 18,500 पर्यंत गेलं अचानक तर त्याच्यामध्ये तुमचा मॅक्सिमम लॉस किती होऊ शकतो ते लॉसचं पण कन्सिडर करणं हा. गरजेचं आहे ना. म्हणून तेवढा हो, जो हो, स्पॅन हो. आहे तो स्पॅन तिथं कन्सिडर केला जाणार प्लस त्याच्यावरती काही एक्सपोजर मार्जिन म्हणजे याच्यामध्ये इंटरेस्ट रेटचा पण कॉम्बिनेशन जो आहे तो हे केला जातो. हे स्पॅन एक्सपोजर मार्जिन प्रीमियम रिसिवेबल हे ब्लॅक स्कोल्स कॅल्क्युलेटर वरती ना कॅल्क्युलेट केले जातात. त्यासाठी एक स्टँडर्ड फॉर्मॅट आहे प्रत्येक एक्सचेंज कडे आणि त्या बेसिस वरती हे Okay. कॉम्प्युट केले जातात. ओके ओके तो Thank- दुसरी जी गोष्ट आहे याच्या बरोबर समजा तुम्हाला हेज करायचे हेज म्हणतात ना लोक एक बाय केला आणि हो, त्याच्या हो. अगेन्स्ट दुसरं तुम्हाला कव्हर करायचं म्हणजे दोन्ही बाजूने तुम्ही रिस्क अवेअर्स नाही राहिले पाहिजे झाले नाही पाहिजे मग त्याच्याकरता काय इथं तुम्ही सेल करू राहिले याच्यामध्ये तुम्ही बाय पण करू शकता की बाबा मला 0 प्रॉफिट 0 लॉसच्या हिशोबाने जर कन्सिडर करायचं जर झालं तर मी इथं 18,000 समजा 18,100चा पुट जो आहे तो बाय करून ठेवायचा मला इथं मी पुट करून ठेवतो म्हणजे माझं जे मार्जिन आहे ते कमी होईल. इथं मी जसं ऍड म्हटलं की ऍड म्हटल्यानंतर आता सध्या काय एक्सपायरी जवळ आहे त्याच्यामुळं ते डायरेक्टली काय करतंय इट इज कन्सिडरिंग फुल मार्जिन कारण आमच्या एक्सपायरी आज तारीख किती आहे 21 तारीख आहे गेस ओके हो 20 जानेवारी आणि आपली जी एक्सपायरी आहे ती 25 ऑफ जानेवारीला आहे तर फक्त 5 दिवस राहिले त्याच्यामुळे इथं बेनिफिट जे आहेत ना ते आपल्याला दाखवत नाहीये. बट अल्टिमेटली ज्या वेळेस आपण अवे फ्रॉम द एक्सपायरी समजा 10 दिवस 15 दिवस असू तर ऑटोमॅटिकली आपलं तिथलं मार्जिन जे आहे ना ते कमी होऊन जातं. ओके मग ते मार्जिन जे कमी होतं त्याच्या मागचं लॉजिक काय म्हणजे आपण हेच करतोय म्हणून का? हो हेज करतोय म्हणून आपण जे ते रिस्कची दुसरा जो लेग आहे तो आपला होत जातो. तुम्ही हे विकू राहिले म्हणजे काय सर तुम्ही अंधाधुंद गोष्टी करताय तुमचं जे आहे ना एक तर तुम्ही लय लॉस मध्ये जाताल फक्त तुम्हाला 1,700 रुपयाचा प्रॉफिट होणार तिथं हो फक्त आणि फक्त 1,700 रुपयांचा प्रॉफिट आहे पण ते 1,700 रुपये कमावण्याकरता तुम्हाला किती जरीच घ्यावं लागतंय जवळजवळ 94,000 रुपयांचं. ओके दिस इज द मार्केट सिंपल बेसिस वरती आहे तर आपल्याला प्रॉफिट आपण जनरली कशावरती लक्ष देतो प्रॉफिट वरती देतो पण आपल्यामध्ये किती बेरिंग कॅपॅसिटी आहे लॉस सहन करण्याची ती पण आपल्याला जी ना ती लक्षात आली पाहिजे. येस थँक्यू सर थँक्यू सो ओके मच. सर ओके एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन कोणाला विचारायचंय? नो वन. ओके परत टाइम जो आहे तो संपत आलेला है टाइम संपल्यानंतर परत रिजॉइन करा बरं का. ओके सेम लिंक. तो अल्टीमेटली ये रेंज से हमें पता चल जाता है. बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अगेन पिछले कुछ महीनों से ही कहेंगे तो एक रेंज के हिसाब में बेसिकली अड़क रहा है 41,700 और ऊपरी सरों पर 43,655 एंड एज ऑफ नाउ 42,600 को उसके लिए रेजिस्टेंस है तो उसे हमें समझना बेहद जरूरत है. अब अगले हफ्ते के लिए जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रहेंगे तो रिलायंस ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं बट रिलायंस में थोड़ा बहुत कमजोरी मुझे दिख रही है और वो कमजोरी क्या है पिछले हफ्ते का लो यदि आप देखोगे तो वो था 2445 2445 के आसपास था. नेकेड प्राइस एक्शन है